Hello students, welcome to Times of Mathematics YouTube channel. हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ रियल एनालिसिस की एमसीक्यू सीरीज। तो देखिए स्टूडेंट, रियल एनालिसिस कुछ इस तरीके की बुक है जिसके लिए आपको थोड़ा सा टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी जब होगी तभी आप उसके एमसीक्यू कर पाएंगे। तो हम अपनी वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं कि हर टॉपिक को आपके साथ पहले थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही हमारे YouTube चैनल में अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम ने इस बार आपके लिए एमसीक्यू सीरीज बनाने की ठान ली है। तो जिन सब्जेक्टों की हम एमसीक्यू सीरीज बनाने वाले हैं वो सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और इंग्लिश, एनवायरनमेंट और अदर के लिए एमसीक्यू सीरीज आपको मिलते जाएंगी। तो आपको करना क्या है, एमसीक्यू सीरीज के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना है और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें कि जिससे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इसी तरीके से हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो जो है हमारी रियल एनालिसिस की। तो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस की हम एमसीक्यू का पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, बाउंडेड अनबाउंडेड सेट की, सुप्रीमम इन्फीमम मॉडुलस। इस तरीके के हम ये टॉपिक हम अपने लेक्चर 1 या लेक्चर 2 पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, रियल एनालिसिस के हम जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा पहले हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बाउंडेड सेट। तो आपको इसके बारे में बताने के लिए मैं थोड़ी सी एक जनरल क्वेरी कर लेते हैं पहले हम कि बाउंडेड सेट किसे कहते हैं। ए सेट विच इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले इंट्रो में भी बता दिया वीडियो की स्टार्टिंग में कि पहले टॉपिक को जानना जरूरी है। तो हम किसी सेट को हम बाउंडेड सेट कब बोलेंगे, अ सेट विच इज बाउंडेड अबव, जब वो बाउंडेड अबव हो और बाउंडेड बिलो दोनों हो, बोथ। अंडरलाइन किया है, इंपॉर्टेंट है कि जब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों चीज हो तब उस सेट को हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सेट। क्यों ना, आप जानते हैं कि बाउंडेड सेट, पहले आप सेट के बारे में आप देखिए। सेट हम क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से हम जानते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हम इस तरीके से बहुत सारे सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने ऐसा लिखा 1 2 3 सो ऑन। इस तरीके से बहुत सा फाइनाइट सेट लिखा, जैसे एक कोई सेट है इसमें एलिमेंट्स हैं 5 4 9 3 2, इस तरीके से एलिमेंट्स आ गए। तो ये भी एक सेट है, ये भी सेट है, बहुत सारे देयर आर इनफाइनाइट सेट्स, ठीक। तो किस सेट को हम बाउंडेड सेट कहेंगे, जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, दोनों हो। तो पहले जानना जरूरी है कि क्या होता है ये बाउंडेड अबव, क्या होता है ये बाउंडेड बिलो, तो उसको ही पढ़ेंगे। तो देखिए, साथ साथ समझेंगे। तो पहले मैं बाउंडेड अबव के बारे में बता रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, बार बार बोल रहा हूं, टॉपिक को समझ जाएंगे तभी एमसीक्यू होगा, ठीक। तो बाउंडेड अबव किसे बोलेंगे, ए सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। हम किसी सेट को बाउंडेड अबव बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट, वहां उपस्थित हो, ए रियल नंबर के, कोई भी ऐसा रियल नंबर उपस्थित हो, सच दैट, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी सेट है, ये सेट है हमारे, ये सेट है, बहुत सारे सेट में लिख सकता हूँ, बी कोई ऐसा सेट लिखता हूँ जिसके पास सारे नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, जैसे -1 या नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकता हूँ -3 सो ऑन नीचे की तरफ को। तो ये भी एक सेट है, बहुत सारे सेट हो सकते हैं, जैसे मैं एक सी कोई सेट बोल दूं जिसमें केवल 2 एलिमेंट्स है, 1 और 9, केवल ये एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इन्हीं के यही एग्जांपल को लेके हम आपको आज ये टॉपिक समझाने वाले हैं। सेट इज सेड टू बी अ बाउंडेड अबव, किसी सेट को हम बाउंडेड अबव कहेंगे। तो सबसे पहली बात जिसपे मैंने काफी बार बच्चों को देखा है, तो बच्चे बोलते हैं सर 2 बाउंडेड अबव है। अरे कैसे हो जाएगा 2 बाउंडेड अबव? बाउंडेड अबव किसी सेट को कहा जाता है, एक कलेक्शन को कहा जाता है। जैसे मैं इसको बोल दूंगा कि ये बाउंडेड सेट है, तो ये इस पूरे को कहेंगे हम बाउंडेड, ठीक है नहीं। तो ये बाउंडेड अबव है क्या चीज, एक तरीके का नेचर है, ठीक है नहीं, कि ये ऐसा है, ठीक। तो ए सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव, किसी सेट को बाउंडेड अबव कहेंगे, नाम पर ही लिखा है, बाउंडेड मतलब बंद, अबव मतलब ऊपर से। कब, यदि देयर एग्जिस्ट, वहां उपस्थित हो, एक रियल नंबर के, ऐसा नंबर उपस्थित होना चाहिए, या मेरे तरफ से आपके लिए एक
पॉइंट है कि ऐसा नंबर हमें पता होना चाहिए सच दैट, कैसा नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, मतलब सभी नंबर x बिलोंग्स टू s, मतलब उस सेट के सभी नंबर, दिस इंप्लाइज दैट x लेस देन इक्वल टू k। मतलब क्या है इसका मतलब, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर k मौजूद है जो बड़ा हो किससे, x से, और x क्या है, x सेट का ही नंबर है। समझ रहे हैं आप कि मतलब ऐसा बड़ा नंबर हमें पता होना चाहिए अपनी नॉलेज में, सेट के पास नहीं, अपनी नॉलेज में। जैसे मैं बोलूं इसके पास कितने नंबर हैं, देखिए इसमें 5 है, 4 है, 9 है, 3 है, 2 है, तो मैंने बोला सर मेरे पास 10 ऐसा नंबर है जो इन सब नंबरों से बड़ा है, मतलब 10 ऐसा नंबर है जो x से बड़ा है, और x क्या है, x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मतलब जो भी x यहाँ रख रहे हैं वो यहाँ से रख रहे हैं। समझे आप कि सेट के सभी नंबरों से, अगर इसको मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूं कि सेट के सभी नंबरों से बड़ा या बराबर नंबर अगर हमें मिल जाए, हमारे पास हो रियल नंबर ऐसा हो, जैसे आपको पता है 1 और 9, 1 और 9 से बड़ा नंबर है क्या आपको पता है? आपको आपने लाइफ में कितने नंबर पता है? इनफाइनाइट नंबर पता है हमें, नीचे को माइनस में भी प्लस में भी। यस सर हमें पता है 10 1 से भी बड़ा है, 9 से भी बड़ा है। क्या लगाया देखिए 1 से ये, इसका मतलब क्या होता है भाई, या तो बड़ा या बराबर, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, इस इनइक्वालिटी का मतलब ये। तो मतलब सर अगर मैं बोलूं 9, यस 9 1 से बड़ा है, यस 9 9 से भी बराबर है, बड़ा नहीं है मानता हूं पर बराबर तो है। तो क्या कह रहा है, अगर ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा रियल नंबर, समझेंगे ये जो रियल नंबर है वो आपके अपनी नॉलेज से लेना है कि आपको पता है या नहीं। अगर मिल गया वो नंबर तो दैट सेट, जिस भी सेट के लिए वो नंबर मिल गया, बड़ा नंबर मिल गया कहीं से भी, बस सबसे बड़ा या बराबर होगा, या सबसे बड़ा और लास्ट जो भी इन सब में बड़ा होगा उसके बराबर हो सकता है। जैसे मैंने बोला ये मेरा एक सेट था ना, जैसे 5 4 9 3 2, इन सब से बड़ा कौन नंबर है? 10। यस सर 10 5 से भी, 4 से भी, 9 से भी, 3 से भी, 2 से भी बड़ा है। मैं बोलूं इन सबसे बड़ा 9 है, मतलब 9 ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है, तो आप बोलो यस सर 5 से भी बड़ा है, यस सर 4 से भी बड़ा है, यस सर 3 से भी बड़ा है, यस सर 2 से भी बड़ा है 9। लेकिन 9 सर 9 खुद से कैसे बड़ा हो जाएगा? तो मैंने ये नीचे जो इनइक्वालिटी लगाई है ये इक्वल की भी है, मतलब मे भी इक्वल भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा या बराबर, छोटा नहीं हो सकता। तो मतलब एक तरीके से ये बोलें, ऐसा नंबर जो इन सारी चीजों से बड़ा हो। अगर आप थोड़ा सा फील करेंगे इसको तो ये आपके अलग अलग नंबर्स हैं, इन सबसे बड़ा मतलब ऊपर की चीजों को रोक रहा है ये, मतलब सबसे ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, इन सबसे ऊपर एग्जिस्ट करे, तो ऐसे ऊपर से रोकने वाला नंबर, बाउंडेड अबव, बाउंडेड मतलब बंद करना, अबव मतलब ऊपर से। तो अगर ऐसा नंबर, दैट रियल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए, ये सेट में नहीं मिलेगा। अब जैसे नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो आपने देखा 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन चलता जाता है नेचुरल नंबर। बट क्या आप जानते हैं, ऐसा नंबर बताओ जो सभी नेचुरल नंबर से बड़ा हो? तो कोई बोले सर 1000। नहीं सर 1000 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो नेचुरल नंबर इससे भी आगे का पता है। क्या कहा मैंने कि बाउंडेड अबव उस सेट को बोला जाएगा जिसके पास सबसे बड़े नंबर मौजूद है, मतलब जिस सेट के सभी नंबरों से बड़ा नंबर हमारी नॉलेज में हो। सर हमारे पास तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो नेचुरल से बड़ा हो, तो ये वाला जो सेट है हमारा जो नेचुरल नंबर है ये बाउंडेड अबव, बाउंडेड को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं BDD, बाउंडेड अबव नहीं है। नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव। क्यों नहीं है? क्योंकि सर हमारे अपनी नॉलेज में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस सेट से के सभी नंबरों से बड़ा हो। सर हमारी नॉलेज में है ऐसा नंबर, एक क्या बहुत सारे नंबर हैं सर जो इन सबसे बड़ा हो। सर 10 भी इन सबसे बड़ा है, 11 भी इन सबसे बड़ा है। इवन मैंने रियल नंबर बोला तो आप बोल सकते हो सर 10.5, 10.0001,
ये सारे नंबर इन सभी से बड़े हैं। हम जानते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे रियल नंबर्स हैं जो इनसे ऊपर हैं, तो हमारी नॉलेज में है, ऐसा नंबर हमारी नॉलेज में है, देन अगर ऐसा है तो ये सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव हो जाएगा। बस बहुत सिंपल सी नॉलेज है भाई। देखो अगर इसकी बात करें, इसके पास कितने नंबर्स हैं, सेट बी के पास माइनस में बहुत सारे अनंत नंबर है माइनस में, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सबसे बड़ा नंबर, यस सर 0, इससे भी बड़ा सबसे बड़ा है भाई 0। अगर आप लाइन में देखें तो -1 यहाँ, फिर -2 यहाँ, -3 यहाँ और 0 यहाँ, 1 भी यहाँ, 2 भी यहाँ, 3 भी यहाँ, ये सारे नंबर इन सबसे बड़े हैं। ये क्या कहलाए, हाँ हमारे को पता है, अरे 2.3, 2.39 कुछ भी, एनी रियल नंबर कोई भी हो, कैसा हो, जो सेट के सभी एलिमेंट्स से बड़ा हो। समझ गए, मतलब सेट के जितने नंबर्स हैं उनसे बड़ा आप जानते हो, यू नो एनी रियल नंबर विच ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट, देन दैट सेट, उस सेट को हम कहेंगे यस इट इज बाउंडेड अबव। केवल डेफिनेशन के साथ साथ चलना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक, तो यस इट इज बाउंडेड अबव, इट्स ऑल्सो बाउंडेड अबव सेट। मैं बार बार बोल रहा हूं, बाउंडेड अबव किसी सेट का नाम है, किसी नंबर का नाम नहीं है। बच्चे गलती करते हैं, क्यों, ये बात समझेंगे। मैं इस सेट को, कौन से सेट को, ए सेट को बोल रहा हूं, हाँ जी भाई तू बाउंडेड अबव है, क्यों, तेरे से बड़ा नंबर हम जानते हैं। इस फील्ड से पढ़ेंगे रियल एनालिसिस, तभी समझ में आएगी। तो आप बार बार रिवाइज करके देखेंगे वीडियोस को, तो क्लियर कीजिए अपने टॉपिक को कि बाउंडेड अबव होता क्या है। वो किसी सेट को कहा जाता है, मतलब सेट क्या है, एक कलेक्शन है, एक नंबर नहीं है इसके केवल। अगर इसमें एक एलिमेंट भी है तो मैं उसे ऐसा लिखूंगा, सेट इज ए कलेक्शन। तो कलेक्शन कोई भी सेट है, मान लीजिए ई सेट है, यस इससे बड़ा नंबर है हमारे पास, 3 इससे बड़ा है, यस सर 4 इससे बड़ा है, यस सर 4.9 इससे बड़ा है। तो हमारे पास एक भी ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर गया जो सेट में मौजूद सभी नंबरों से बड़ा हो या बराबर हो, तो हम बोलेंगे यस ये हमारे पे एग्जिस्ट करता है। तो ये सेट क्या कहलाएगा, ये सेट कहलाएगा बाउंडेड अबव। और जो नंबर हमने जाना है, जो नंबर हमें पता है, उस नंबर को, ये के नंबर है, के रियल नंबर है जो सेट के, देखो डेफिनेशन कितनी बेहतरीन तरीके से है कि किसी सेट को बाउंडेड अबव कहेंगे यदि देयर एग्जिस्ट, जब वहां उपस्थित हो ऐसा नंबर, उपस्थित होगा मतलब है यू नो वेरी वेल, कि आप जानते हो उसको अच्छे तरीके से, ऐसा नंबर आप जानते हो क्या, फॉर ऑल एक्स, सेट के सभी एक्स, सेट के सभी नंबर कैसे हो, उस नंबर से जो आप जानते हो, यू नो, ये आप जानते हैं। ये आप जानते हो कि वो नंबर आप जानते हो कि वो सेट के सभी नंबरों से बड़ा हो, तो उस नंबर के द्वारा हम बता सकते हैं कि सेट क्या है, बाउंडेड अबव है। और वो जो बड़ा नंबर जो आप जानते हैं, उस बड़े नंबर को कहेंगे, उस बड़े नंबर का नाम होगा अपर बाउंड। अपर मतलब ऊपर, बाउंड मतलब रोकने वाला, बाउंड मतलब बाउंडेशन, अपर मतलब ऊपर से रोकने वाला ऐसा नंबर है आपके पास। जैसे हमने अभी, आप देखिए, हमने नेचुरल नंबर को नहीं रोक पाए, नेचुरल नंबर बढ़ते चले जाते हैं, तो हमारे पे सबसे बड़ा नंबर नहीं है, तो ये बाउंडेड अबव सेट नहीं है नेचुरल नंबर का। जो समुच्चय हम बनाएंगे, हिंदी में समुच्चय बोलते हैं सेट को, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो ऊपर से बंद नहीं है, पा रहा है, तो ये बाउंडेड अबव नहीं है, ये सेट ऊपर से बंद नहीं है। इस तरीके से फीलिंग से पढ़ेंगे रियल एनालिसिस, तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक, तो ये जो नंबर होगा, जो नंबर होगा, और ये जरूरी नहीं, मैंने बोला, मैंने अभी एक सेट दिया आपको सी, जिसके एलिमेंट्स बताए 1 और 9, तो माना किसी कोई बच्चा बोले सर यस सर 10 ऐसा नंबर है जो इन दोनों से बड़ा है, तो ये भी अपर बाउंड है, मतलब ये भी के हो सकता है,
के को क्या बोलते हैं, के क्या है, वो जो बड़ा नंबर ढूंढा उस बड़े नंबर का नाम हम बोलेंगे अपर बाउंड। भाई बड़े वाला बाउंड है ये, मतलब ऊपर से बंद करने वाला एक ढक्कन के तौर पर है, नंबर है एक। तो हम क्या समझे, देखिए कि 10 ऐसा नंबर होगा जो दोनों से बड़ा है। कोई अदर बच्चा बोलते सर 11 भी तो यही नंबर हो सकता है जो दोनों से बड़ा है। यस सर, ये भी अपर बाउंड है। कोई बोलते सर 12, ये भी अपर बाउंड है। कोई बोलते सर 12.9, ये भी अपर बाउंड है। इट मीन्स अपर बाउंड यूनिक नहीं होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट अपर बाउंड्स। मतलब अगर कोई नंबर नहीं मिला तो कोई भी नहीं मिलेगा, और लेकिन अगर किसी ने एक अपर बाउंड ढूंढ दिया तो एक नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। ठीक, तो दो बातें मैं यहां से आपको बताऊंगा। एक बात बताई, क्योंकि आगे भी बात इसमें होने वाली है, एक बात बताई बाउंडेड अबव और एक बात बताई अपर बाउंड। क्योंकि फीलिंग तभी आएगी जब आप चीजों को ना बिल्कुल प्योरली तरीके से समझेंगे। अपर बाउंड बोलेंगे किसी सेट को बोलेंगे, सॉरी बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव किसे बोलेंगे, बाउंडेड अबव मतलब ऊपर, बाउंडेड मतलब बंद, अबव मतलब ऊपर से कोई सेट होगा बंद, बाउंडेड अबव किसी सेट को बोलते हैं। और अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड वो नंबर होता है, अपर बाउंड इज वो नंबर होता है जो सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा होता है। जो सेट के एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स सारे एलिमेंटों से बड़ा जो नंबर होता है वो अपर बाउंड कहलाता है। तो मतलब ये तो हो गया नाम। अब बाउंडेड अबव सेट का नाम हो गया कि हाँ जी ये सेट ऊपर से बंद है तो ये बाउंडेड अबव सेट है। लेकिन जिसने बंद किया, जिस नंबर ने बंद किया, वो नंबर को बोलेंगे अपर बाउंड। और ये एक नहीं हो सकते, अगर मिल गया तो अनंत मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। गिनती बता रहे हैं हम इनफाइनाइट, कि 10 भी हो सकता है, 10.1 भी हो सकता है, 10.2 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो रोक दें इसको। तो अपर बाउंड एक नंबर है और वो एक इकलौता नहीं है। देखो सिंपल है, यदि मिल गया तो एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी गिनतियां डालते हैं आगे तक। अगर बड़ा नंबर मिल गया तो एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। और लेकिन अगर नहीं मिला, जैसे नेचुरल नंबर जो हमने पता है, नेचुरल नंबर लिखा 1 2 3 so on, पर हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं बता सकते जो सारे नेचुरल से बड़ा हो। तो अगर के नहीं मिला तो फिर एक भी नहीं मिलेगा। और अगर मिल गया, अगर अपर बाउंड मिल गया तो एक नहीं होंगे, अनंत होंगे। तो अपर बाउंड एक नंबर को कहते हैं और बाउंडेड अबव सेट को कहते हैं। सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में करिए, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमने पहली डेफिनेशन पढ़ ली कि बाउंडेड अबव किसी सेट को कहेंगे जब उसके पास ऐसा रियल नंबर होगा जो सेट के सभी नंबरों से बड़ा हो। और मेरी तरफ से आपके लिए जनरल सी बात है, सिंपल एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि कोई सेट है, उसमें नंबर्स हैं, उन सभी नंबरों से बड़ा नंबर अगर आप जानते हैं तो हम बोल देंगे वो सेट बंद है भैया, ऊपर से रोक टोक करने वाला कोई बड़ा नंबर हमारे पास है, तो बाउंडेड अबव हो जाएगा वो सेट। और वो जो नंबर आपके पास है, जो आप जानते हैं, सेट के अंदर हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी हमने बताया था कि 1 और 9, तो 9 भी इसका एक अपर बाउंड है, क्योंकि 9 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही। 9 के अपने खुद के बराबर है, तो सेट के अंदर भी हो सकता है और बाहर के भी हो सकते हैं। ठीक है नहीं, तो वो नंबर जो भी है जिसको हम नाम दे रहे हैं अपर बाउंड, ऊपर से बंद करने वाला बाउंड। अपर मतलब ऊपर, बाउंड मतलब बंद करने वाला। तो इस तरीके से सेट को बोलेंगे बाउंडेड अबव। तो समझ गए, बाउंडेड सेट मतलब ऐसा, बाउंडेड मतलब बंद सेट किसे बोलेंगे, जो ऊपर से बंद हो, और बाउंडेड बिलो नीचे से भी बंद हो। दोनों तरफ से जब दो चीज बंद होगी तभी तो बोलेंगे बाउंडेड सेट। सेम डेफिनेशन बाउंडेड बिलो की है। क्या, ए सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। किसी सेट को बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे, देखिए बाउंडेड मतलब बंद, बिलो मतलब नीचे से। नीचे से बंद कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, जब वहां उपस्थित हो। पर मेरी तरफ से जब आप जानते हो ऐसा नंबर, रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर L, सच दैट कैसा,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, मतलब सेट के सभी एलिमेंट्स उससे क्या हो, बड़े हो, मतलब वो सबसे छोटा हो। अब देखो होगी ना बात, सेट के सारे नंबरों से छोटा नंबर, मतलब नीचे से रोकने वाला अगर आपके पास है तो वो नीचे से रोकने वाला, अगर आपके पास कोई नंबर मौजूद है, कोई रियल नंबर आप जानते हो, रियल नंबर यू नो, अगर ये नंबर आप जानते हैं ऐसा कोई जो सेट के सभी नंबरों से छोटा हो, जैसे अभी हम दिखाते हैं, फिर बात आ जाएगी नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 सो ऑन। हम ऊपर से नहीं रोक सकते, लेकिन नीचे से तो बता सकते हैं इन सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आपको नहीं पता कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबसे छोटे नंबर आप नहीं जानते क्या? यस सर जानते हैं, जीरो सबसे छोटा है सर। यस सर -2 सबसे छोटा है सर, -1.5 इन सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, यू नो 1 से भी छोटा है ये, 2 से भी, 3 से भी, यहाँ है, पीछे है। तो ये क्या है, ये रोक दे रहे हैं इसको, नीचे से रोकने के लिए है। 1 भी इन सबसे छोटा है, देखो 1 खुद के बराबर है। तो देखो मैंने बाहर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, या तो इन सबसे छोटा हो या बराबर हो। तो 1 ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और इसके बराबर है। भाई इससे छोटा, इससे छोटा, इससे जो सबसे छोटा और इससे इसके बराबर है, भाई छोटा नहीं है, तो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या कहा, ये छोटा नंबर मिल गया तो ये कैसा सेट है तो नेचुरल नंबर, पर इस सेट को नाम दे देंगे सर ये बाउंडेड अबव तो नहीं था, बाउंडेड अबव तो नहीं था, लेकिन सर बाउंडेड बिलो जरूर है। देखो फीलिंग आनी चाहिए कि सर इसे ऊपर से तो नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि सर इसके पास कोई ऐसा के नंबर ही नहीं था। के नोटेशन है, हाँ केवल दर्शा रहा हूं मैं, जरूर नहीं बार बार के की बात करें, कहीं पर किसी एम एन किसी की भी बात कर सकता है वो। बस फीलिंग ये समझनी है क्या कि सर ये नंबर नेचुरल नंबर के में हमारे पास कोई नंबर नहीं था, हम नहीं जानते कोई ऐसा नंबर जो प्राकृतिक संख्याओं से बड़ा हो, तो हम ऊपर से नहीं रोक पाए, इसलिए ये ऊपर से बंद नहीं हो पाया। तो इस सेट को हम बाउंडेड अबव नहीं कहेंगे क्योंकि ये ऊपर से बंद नहीं था, लेकिन सर इस सेट को हम बाउंडेड बिलो जरूर कहेंगे क्योंकि ये नीचे से बंद है। नीचे से बंद का मतलब है इसमें हम छोटे नंबर बता सकते हैं, इसके सारों से छोटे, 0 -2 1.5 1 बहुत सारे हैं मेरे पास। और इन नंबरों को, जिन नंबरों द्वारा मैंने बताया कि ये नीचे के नंबर है, इन सारों से इन नंबर को बोलते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड तो देखिए ये L जिसको हम बोलते हैं क्या, लोअर बाउंड। तो देखो नाम हर एक चीज का है। लोअर बाउंड कौन है? नंबर है कोई, मतलब एक तरीके से नीचे का ढक्कन है, नीचे का पहरेदार है जो, और अपर बाउंड ऊपर का पहरेदार। ठीक, तो हमने क्या समझा कि सर कोई सेट है, जैसे अभी मैं एक सेट देता हूं A जिसमें एलिमेंट है 1 5 3। ठीक, और आप देखिए क्या इन सबसे बड़ा नंबर आप जानते हैं? यस सर 5 इन सबसे बड़ा है या बराबर है? सर 6 इनसे बड़ा है या बराबर है? सर 7 इनसे बड़ा है या बराबर है? बड़ा है। 5.9 सबसे बड़ा है। तो देखो ये क्या है, ये अपर बाउंड आ रहे हैं इसके, मतलब ये तो अपर बाउंड हम जानते हैं ना, ये कहीं से उठा के नहीं ला रहा हूं, ये हमारी नॉलेज के हमारे पास है ये। तो सर यस ये अपर बाउंड है, तो ये सेट क्या है? सेट। ध्यान से किसको क्या बोल रहा हूं, अपर बाउंड इन नंबरों को बोल रहा हूं जो रोक टोक कर रहे हैं, और तब ये क्या बन गया? ये बन गया सर बाउंडेड अबव। और इस क्या इनसे इन 3 जो एलिमेंट है, क्या इनसे छोटे नंबर आपको पता है? यस सर 1, यस सर 0, यस सर -1, इन तीनों से छोटे हैं, बहुत सारे हैं। तो ये क्या है? ये सर लोअर बाउंड है। अगर लोअर बाउंड है तो ये कैसा है? नीचे से भी बंद है सर, ये बाउंडेड बिलो भी है। और जब कोई सेट ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद, उस सेट को टोटली, जो बाउंडेड बिलो भी बाउंडेड अबव भी, उस सेट को टोटली सेट को बोलते हैं क्या? दोनों तरफ से बंद, मतलब बाउंडेड सेट।
यही आज हमारा पहला टॉपिक है कि बाउंडेड सेट किसे बोलेंगे? अ सेट विच इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो बोथ दोनों तरफ से बंद होना चाहिए, तभी उस सेट को हम बोलेंगे कि सर वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, तो वो बाउंडेड सेट है, मतलब दोनों तरफ से बंद है। तो मैंने इसके बारे में भी आपको डिस्कस करके बता दिया कि भाई बाउंडेड अबव जब ऊपर का नंबर पता हो, बाउंडेड बिलो जब नीचे का नंबर पता हो, जब दोनों पता हो तो बाउंडेड सेट। और फिर अनबाउंडेड सेट किसे कहेंगे? अ सेट विच इज ऐसा सेट जो हो क्या? अनबाउंडेड अबव या अनबाउंडेड बिलो या बोथ। देखो 3 चीज बोली है यहाँ पर, या तो अनबाउंडेड मतलब अबव, अनबाउंडेड अबव मतलब या तो ऊपर से बंद ना हो, जैसे नेचुरल नंबर, अभी बताया था ना नेचुरल नंबर ऊपर से बंद नहीं होता, तो या तो ऊपर से बंद ना हो या नीचे से बंद ना हो या दोनों तरफ से बंद ना हो। एक जगह से भी दिक्कत पैदा हुई तो अनबाउंडेड। बाउंडेड जब दोनों तरफ से बंद, और अनबाउंडेड मान लिया ऊपर से बंद नहीं है तो फिर भी अनबाउंडेड, मान लिया नीचे से बंद नहीं है फिर भी अनबाउंडेड, मान लिया दोनों तरफ से बंद नहीं है फिर भी अनबाउंडेड। ठीक है नहीं? तो ये टॉपिक हमने पढ़े। इससे रिलेटेड भी और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की भरमार मिलेगी हमारे चैनल पे आपको। ठीक है, तो देखिए मैंने ये बॉक्स थोड़ा सा आप लोगों के लिए बनाया है। तो क्या है ये देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक, और क्या है रियल नंबर? आप जानते हैं क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर? भाई रियल नंबर जैसे कि आप जानते हैं, देखो कि भाई रियल नंबर की खास बात यह है कि भाई वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। आप जानते हैं सारे नंबर रियल नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी को छोड़ के, वो अभी आपके कोर्स में है नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे इमेजिनरी के बारे में। रियल नंबर्स क्या है? आपने रियल लाइन बनाई होगी, याद हो तो अगर अपनी क्लास में, सर जहां तक नंबर हमें माइनस में पता है, जहां तक नंबर हमें प्लस में पता है, ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर है। आप जानते हैं ये बात? ठीक, तो देखिए सेट ऑफ रियल नंबर, अब कहीं पर यहाँ 0 भी होगा, बीच में होगा ही कहीं 0, फिर ये 1 2 3 पर प्लस वाले, ये माइनस वाले। तो क्या आप ये बताओ, क्या ये सेट बाउंडेड अबव है? मैंने 4 खाने बनाए हैं, ठीक लगाएंगे। तो देखिए रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, रियल नंबर के सेट की। जो रियल नंबर का सेट होगा क्या वो ऊपर से बंद? क्या आप ऐसा नंबर बता सकते हो जो सारे नंबरों से बड़ा हो? ना सर। क्या बता सकते हो आप जो सभी से बड़ा हो? इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, ध्यान रखना। इन्फिनिटी एक तरीके का भूत है, एक तरीके से हमारे अजम्पशन है कि हाँ जी कुछ चलते जा रहा है नंबर। इन्फिनिटी आज तक किसी ने नहीं देखा है, ठीक है नहीं, एक तरीके से अजम्पशन है हमारी वो। तो सर ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है जो रियल नंबर से बड़ा हो। ठीक, तो ये सर बाउंडेड अबव नहीं है। क्या नीचे का सबसे छोटा नंबर ढूंढ लोगे आप? नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सर ये भी बाउंडेड, नीचे से भी बंद नहीं है। जब ऊपर से भी बंद नहीं, नीचे से भी बंद नहीं, तो क्या कह सकते हो आप बाउंडेड है? नहीं सर। तो ये बाउंडेड सेट नहीं है, कैसा है ये? अनबाउंडेड सेट है। तो मतलब आपका जो रियल नंबर का सेट है, जो रियल नंबर का आपका सेट है, जिसे क्या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, क्या? सेट ऑफ रियल नंबर। क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर कैसा है? अनबाउंडेड सेट है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, यहां टिक लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर आप जानते हैं पूर्णांक, जिसे हमने हिंदी में पढ़ा था, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक कैसे होते हैं भाई? जेड से या आई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। और वो क्या है भाई? देखिए नेगेटिव पूरे अंक 0 1 2 3 4 इस तरीके से पूरे अंक। तो आप जरा देखिए, क्या आप कोई ऐसा नंबर बता सकते हैं जो सबसे बड़ा हो? नहीं सर, आगे को चलता जा रहा है। कोई भी ऐसा नंबर बता दो मुझे जो इन सारे नंबरों से बड़ा हो, क्योंकि ये 4 तक ही नहीं है, 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 का मतलब है आगे गिनती चलते जा रही, गाड़ी बढ़ते जा रही, ब्रेक नहीं लग रही कहीं भी। तो बड़ा नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे हम इसमें। सबसे बड़ा ढूंढ पाओगे? बताओ आप मुझे। क्या आप ऐसा नंबर जानते हो जो इन सबको
से बड़ा हो, रोक ही नहीं पाएंगे। तो सर ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड अबव है। ऐसे सर नीचे को भी, अरे माइनस भी चलता चला जाएगा ये नीचे को, तो ये सर अनबाउंडेड बिलो है। तो सर ये बाउंडेड अबव भी नहीं है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है, तो बाउंडेड तो होने से रहा, तो कैसा है ये, अनबाउंडेड सेट है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नेचुरल नंबर के सेट की, जिसे आपने n से पढ़ा था, 1 2 3 4। अच्छा आप खुद बताइए, क्या नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा नंबर आप जानते हैं? क्या ऐसा बोलूं मैं कि क्या इन सभी नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर आप जानते हैं? भाई आगे तक गिनती चलते जा रही है, कोई भी नहीं जानता भाई। कोई बोलते 1 लाख तो मैं बोल रहा हूं 1,01,000, कोई बोलते 1 अरब तो मैं बोलूंगा 1 अरब 1। तो भैया गिनती तो बढ़ते चली जाएगी, कहीं रुक नहीं पा रही है ये। तो सर ये ऊपर से तो बंद है नहीं, मतलब ऐसा नंबर मिल ही नहीं पाया हम जो इसे रोक पाए, तो अनबाउंडेड अबव, ऊपर से देखो अनबाउंडेड अबव, ऊपर से बंद नहीं। अच्छा नीचे से, हाँ जी हाँ, नीचे से तो है सर बंद, क्योंकि सर 0 हमारे पे ऐसा नंबर है जो इससे भी छोटा है। इन सबसे छोटा नंबर आप जानते हो सर, 1 भी हम जानते हैं, तो ये क्या है, बाउंडेड बिलो तो है, मतलब बाउंडेड अबव नहीं है, नीचे से बंद है जी। लेकिन बाउंडेड होने के लिए, बाउंडेड सेट होने के लिए दोनों होना जरूरी है, तो सर बाउंडेड सेट नहीं है, क्योंकि नीचे से तो है बंद लेकिन ऊपर से बंद नहीं है, तो क्या कहेंगे इसको, ये अनबाउंडेड सेट है। नेचुरल नंबर भी अनबाउंडेड सेट है। रीजन सर नीचे से तो बनता पर ऊपर से बंद नहीं है। नाउ फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब जानते हैं आप? अच्छा ये भी बता दूं, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या हो गया सर, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम जानते हो, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट ये देखो, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंटों की गिनती नहीं है, अनंत नंबर हो जिनके पास अनंत एलिमेंट हो, वो इनफाइनाइट, दिस आर इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट क्या बोला, जैसे एग्जांपल बोला 1 to 10 21। आप देखो 1 to 10 21 4 ही नंबर मौजूद है बेचारे के पास, सेट ए के पास, माने नाम दे दिया ए। क्या इन सबसे बड़ा नंबर आप जानते नहीं? भाई 1 to 10 21 से नंबर आप जानते नहीं, बताना तो मेरा फटाफट। सर जी जानते हैं क्या सर, 25 इन सबसे बड़ा है सर, 21 भी बड़ा है, 22 भी बड़ा है, 29 भी बड़ा है, 100 भी बड़ा है, बहुत सारे नंबर जानते हैं सर जी हम। तो कैसा सेट हो गया सर, ये ऊपर से बंद है, ऊपर से रोक सकते हैं हम इसे, इससे नीचे नहीं जान सकते सर, जान सकते हैं बिल्कुल, 1 से नीचे की संख्या हमें पता है। तो भाई ऊपर से ही बंद नीचे ही बंद, तो ये बाउंडेड सेट है। अब बाउंडेड है तो अनबाउंडेड नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ा मजा आ रहा होगा, चीजें समझी हुई होंगी। अगर किसी को यहाँ डाउट हो रहा तो एक बार स्टार्टिंग में जाकर दोबारा समझिए चीजों को, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि भैया कैसा समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो पढ़ तो लेते हैं आप, पर टीचर के लिए आप एक लाइक नहीं करते हैं, बहुत दुख होता है कि जितने व्यूज होते हैं उस तरीके से लाइक नहीं होते हैं, ना कमेंट करते हैं। वैसे तो मैसेज बड़ा जल्दी लिख लेंगे आप। रिव्यू दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूं, चाहे बेकार रिव्यू हो चाहे अच्छे रिव्यू, आप रिव्यू दीजिए। आपको लगता है कि सर आपको थोड़ी बहुत चीजें सही करनी चाहिए, आप दीजिए। हम अपने बच्चों से ही बनते हैं टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट से बनता है। तो मैं चाहता हूं कि लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है नहीं, और कहां से आप लोग जुड़ रहे हैं, किस शहर से जुड़ रहे हैं, किस कॉलेज से जुड़ रहे हैं, ये भी कमेंट कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है। लास्ट ईयर बहुत ही ज्यादा अच्छे रिव्यू दिए हैं बच्चों ने, लास्ट ईयर जब हमने एमसीक्यू के लिए तैयारी कराई थी। बहुत हम मोटिवेट होते हैं आपकी के कमेंट से, ठीक है नहीं, और हर एक के कमेंट पढ़े जाते हैं, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है नहीं। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं ओपन इंटरवल।
अब बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन इंटरवल की बात करें तो आप जानते हैं ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। जैसे ये 2 और 7 लिखा है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। जैसे एक मान लिया मेरे पे ये लाइन है जिसे मैं रियल लाइन कह रहा हूँ, यहाँ कहीं 0 भी होगा, यहाँ कहीं 1 भी होगा, फिर 2 भी होगा। थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इस तरह से 8 होगा और आगे को चलती चली जाएगी ये लाइन। ये दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो आप देखिए कि यहां से जरा इसमें नजर मारिए, 2 से लेकर 7, मतलब ये इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरवल का मतलब यह है कि ये बाउंड्री नहीं आ रही। इस तरीके के का मतलब होता है कि 2 से बड़े, 2 नहीं, 2 से बड़े शुरू नहीं, कहां से हो रहा है नहीं बता सकते, 2 से बड़े और 7 से छोटे तक के सभी नंबर। तो सर यहां से यहां तक तो बहुत कितने नंबर होते हैं? अनंत होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इसके और इसके बीच में। भाई ये 2.1, 2.2 बहुत अनंत होते हैं, यहाँ बहुत सारे नंबर होते हैं भैया इसके बीच में। तो 2 और 7 के बीच में जितने भी नंबर हैं ये हमारा एक सेट है, यहां से लेकर यहां तक 2 और 7 के बीच के नंबर्स, ये एक सेट है। अगर इसको मैं सेट फॉर्म में लिखूं तो इस तरीके से लिखेंगे कि जैसे मान लिया इस सेट का नाम दे दिया मैंने बी, तो इसे लिखूंगा बी ऐसा सेट जिसमें ऐसे एलिमेंट आ रहे सच दैट, कैसे ऐसे एक्स आ रहे जिसमें जो बड़े हैं, केवल इक्वल नहीं लगाएंगे 2, क्योंकि 2 नहीं आ रहा ना इसमें, जो 2 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं, ऐसे लिखते हैं इसका सेट। ठीक है नहीं, इसे बोलते हैं सेट बिल्डेड फॉर्म, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए, तो ये सेट कैसा सेट है? तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा देखेंगे तो क्या इन नंबरों से 2 से लेकर 7 तक के जो भी नंबर आ रहे हैं इसमें 3.9, 4.1, 6.9, 6.99, 2.5, 2.01, ये सारे नंबरों से बड़ा नंबर क्या आप जानते हैं? यस सर, ये रे 8 इन सबसे बड़ा है। यस सर, 7.5 इन सबसे बड़ा है। यस सर, 7 इन सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही। तो भाई क्या हो गया? बहुत सारे नंबर जानते हैं, तो ये नंबर क्या है? ये अपर बाउंड है। तो ये सर ऊपर से बंद हो सकता है ये सेट, क्योंकि इसके ऊपर 7 से बड़े हम बहुत सारे नंबर जानते हैं। तो ये सेट कैसा है? सर ये बाउंडेड अबव सेट है। और नीचे से बताओ, नीचे से क्या आप जानते हो? 2 और 7 मतलब 2 से बड़े और 7 से छोटे। क्या 2 से छोटे नंबर आप जानते नहीं? अरे बहुत सारे हैं भाई, गिनती नहीं है। तो भाई बाउंडेड बिलो भी है, नीचे से भी रोक सकते हैं हम। ध्यान से देखेगा, बाउंडेड बिलो कब? जब सेट के सभी नंबरों से छोटा नंबर आप जानते हो, यू नो एनी रियल नंबर विच लेस देन एंड इक्वल टू ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट सेट। सेट के सभी नंबरों से छोटा नंबर अगर आप जानते हैं तो यस, वो सेट जो है वो नीचे से बंद हो सकता है, वो बाउंडेड बिलो सेट कहलाएगा। और अबव बिलो दोनों हो गया तो वो बाउंडेड सेट कहलाएगा, अनबाउंडेड नहीं हो सकता। सेम थिंग क्लोज इंटरवल, यू नो क्लोज इंटरवल, जैसे मान लीजिए सी सेट दे दिया 2 से लेकर 7। अच्छा, अब ये इस बॉक्स का मतलब क्या है? अब 2 भी मौजूद है और 7 भी मौजूद है उसमें, और उसके बीच के भी मौजूद है। मतलब अब सी सेट कैसा बनाएंगे? ये 2 भी मौजूद है और 7 भी मौजूद है एक्स में। फिर वही कहानी, क्या इस 7 से बड़े नंबर आप नहीं जानते? यस सर, हम जानते हैं। तो अगर आप सेट में मौजूद सभी नंबरों से बड़ा नंबर अगर जानते हैं तो सेट ऊपर से बंद कर सकते हैं, मतलब आप अपर बाउंड जानते हैं। तो ये सेट कैसा है? सर ऊपर से बंद हो सकता है। समझ रहे हैं ना? पहले बता रहा हूं मैं, ऊपर से बंद मेरा कहने का ये थोड़ा सा ना मैं जर्नल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से भी हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि बाइलिंगुअल चीजें चलती रहें जिससे आपको समझ पाए। तो कमेंट में लिखिए कि कैसे चलती है प्रोसेस, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सुधार करूंगा आपके लिए। ठीक, तो यस सर, ऊपर से बंद है, मतलब हम जानते हैं इन सभी नंबरों से बड़ा नंबर। 2 से लेकर 7 तक के नंबरों से बड़ा नंबर आप नहीं जानते। आप जानते हैं 8, 9, 10, 8.5, बहुत सारे नंबर जानते हैं। देखो लाइन से बहुत जल्दी चीजें क्लियर हो जाएगी। 2 और 7 के बीच के नंबर आ रहे हैं इसमें क्लोज्ड में, तो क्या इस 2 से छोटे नंबर नहीं जानते? ये भी जानते हैं सर।
तो अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों हो गया, मतलब बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों हो गया, तो बाउंडेड सेट है, अनबाउंडेड की तो बात ही नहीं है सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये। अगर मैं आपको बता दूं, मेरी फेवरेट बुक में से एक है रियल एनालिसिस, क्योंकि नाम पे ही देखो कितना ट्विस्ट छुपा है। रियल मतलब वास्तविक, एनालिसिस मतलब अध्ययन, वास्तविकता का अध्ययन कराएगी है, असलियत बता देगी कि मैथ में किस जगह हो भैया आप लोग। ठीक, नेक्स्ट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ चीजें तुक्के से नहीं चलने वाली, यहाँ चीजें समझ के चलने वाली है। ठीक, सेट एस कैसे नंबर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। सेट है जिसमें 1/n टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। यस, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, कोई बात नहीं। अगर हम इसे डिनोट करें सर इस पे कैसे नंबर आ रहे हैं, तो भैया n नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, द काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, तो रखते जाएंगे। मान लिया 1 रखा तो 1/1 1, फिर 2 रखा 1/2, 3 रखा और n 3 कहां से रखा, नेचुरल नंबर की एक एक चीज रख रहा हूं यहां पर बार बार। तो 1 रखा तो 1/1 1, फिर अगला नेचुरल नंबर 2 रखा तो 1/2, नेक्स्ट रखा 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7, ऐसे तो चलेगा। ठीक, अगर मैं इसे रियल लाइन पे देखूं, देखिए ये मेरी रियल लाइन -∞ से +∞, ये मेरा कहीं पे 0, ठीक है, समझाने के लिए बना रहा हूं। अच्छा, सबसे पहला नंबर कहाँ है, जैसे मैं टिक लगाऊंगा, ठीक है ना, मैं थोड़ा ब्लू पेन ले लूं, ब्लू टिक लगा लेंगे कि जो जो नंबर्स हमें इस सेट में है। तो देखिए सबसे पहले 1 है, उसके बाद 1/2, 1/2 मतलब 0.5, बिल्कुल बीचों बीच, फिर 1/3 मतलब 0.3 समथिंग, 0.5 ये है तो 1/3 कहीं यहां होगा। केवल जो टिक कर रहा हूं वही आते हैं इस सेट में। फिर 1/4 बोले तो 0.25, 1/5 बोले तो 0.2, तो नीचे को जा रहा 1/6, ऐसे 1/1000 भी होगा, 1/1 लाख भी होगा, 1/1 करोड़ भी होगा। तो ये सब डिजिट्स कहां जा रही, 0 पे जा रही सर। 0 नहीं आने का कभी भी इसका आंसर, ना 0 से नीचे जाएगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 1/+ ही रखेंगे हमेशा, नीचे प्लस ही रहेगी। 1/ जितना बड़ा करते रहेंगे संख्या उतनी छोटी होती जाएगी। तो क्या हो रहा, आगे चलते चलते 1/ नेचुरल नंबर इतना बढ़ते जा रहा लगभग इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा रख देंगे। 1/∞ 0, पर इन्फिनिटी तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है भाई। तो 1/∞ अगर होता तो क्या होगा, 0 आ जाता, लेकिन इन्फिनिटी तो कोई नंबर है ही नहीं, तो 0 नहीं आएगा, बस 0 से पहले पहले वाली सारी चीज आ जाएगी, सारी मतलब जिनमें टिक लगा रहे हैं। तो ये है वो सेट। तो आप बताओ, यहां से 0 से बड़े और ये 1 तक के ये कुछ चुनिंदा नंबर हमारे इस सेट में आ रहे हैं, समझे, 1, फिर ये अगला 1/2, फिर 1/3, लगभग 0 तक के ही नंबर बहुत सारे आएंगे यहाँ। तो ये क्या इन सभी नंबरों से बड़ा नंबर आप नहीं जानते, बताओ सर, इन सभी से बड़ा ये 2 है, इन सभी से बड़ा, देखो इन सभी से बड़ा 3 है नहीं, आप खुद बताओ, इन सभी से बड़ा नंबर है ये। तो ये कैसा सेट है सर, ये बाउंडेड अबव है, ऊपर से बड़े नंबर हमें पता है इस सेट में मौजूद। क्या इन सभी, बार बार बता रहा हूं, इन सभी मतलब ये एस, इन सभी मतलब ये नहीं है ये वाली लाइन, ये नहीं है, केवल ये और फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और यहां बहुत सारे हैं, भीड़ लगी हुई है। तो इन चुनिंदा नंबर जो 1 और 0 के बीच में है, इन चुनिंदा नंबरों से छोटा नंबर क्या आप जानते नहीं है, जानते हैं सर, -2 -1 इन सब से छोटा है।
तो नीचे से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है, तो ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड नहीं है। क्या ये समझ में आया आपको? थोड़ा लंबा चले गया क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा डीप है इसमें पढ़ाने वाली चीजें। मैं कोई दिक्कत नहीं, टाइम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबा लेक्चर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, द सबसेट ऑफ रियल नंबर इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज, देखो कोई टुकड़ा है, सबसेट मतलब टुकड़ा, रियल नंबर का कोई टुकड़ा, इज सेड टू बी बाउंडेड, यदि हम उसको बाउंडेड कह रहे हैं तो बाउंडेड होने के लिए इफ, यदि, इट इज, वो क्या होना चाहिए? अगर किसी सबसेट को, किसी टुकड़े को हम बाउंडेड बोल रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? बाउंडेड बिलो होना चाहिए, यस सर। बाउंडेड अबव होने चाहिए, यस सर। दोनों होने चाहिए, ए और बी दोनों होने चाहिए, यस सर। ऑप्शन क्या है सर? ए और बी दोनों। आप जानते हैं ना, कोई सेट बाउंडेड तभी कहलाता है जब क्या हो, वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। नेक्स्ट वन, ए सबसेट ऑफ आर, ध्यान से समझना, आर मतलब रियल नंबर का कोई एक, रियल नंबर के सेट का कोई एक टुकड़ा, सबसेट, इज सेड टू बी अनबाउंडेड। अब उसको अनबाउंडेड ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट पे, अनबाउंडेड कब बोलेंगे भाई? इफ इट इज, जब वो हो क्या, नॉट बाउंडेड अबव, ऊपर से बंद ना हो, नॉट बाउंडेड बिलो, नीचे से बंद ना हो, या दोनों अनबाउंडेड। तो भाई देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा, आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन है? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, थोड़ा सा बोला है अनबाउंडेड, मैंने बताया था अनबाउंडेड कुछ भी हो सकता है। अगर ऊपर से बंद ना होता, नॉट बाउंडेड अबव, फिर भी अनबाउंडेड बोलते, नॉट बाउंडेड बिलो, फिर भी अनबाउंडेड बोलते। लेकिन ए और बी दोनों, ए और बी दोनों मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है नहीं? ए एंड नहीं लगाएंगे यहाँ पर, और होना चाहिए था, आप सही कर लेंगे, या तो ए या बी, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। और क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं दोनों तरफ से खुला हो तभी अनबाउंडेड का, जरूरी नहीं है, एक तरफ से खुला भी होगा तभी भी काम चल जाएगा। तो या तो ए या बी, या तो ए होगा या बी होगा, एक भी हो, दोनों भी हो तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखें, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, आप पॉजिटिव रियल नंबर को जानते हैं? देखो पॉजिटिव रियल नंबर क्या होगा, आपको पता है रियल नंबर ये पूरा होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और ये जीरो होगा। पॉजिटिव क्या होंगे? जीरो से बड़े। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ऐसा होगा, जीरो और इंफिनिटी, इंफिनिटी कभी भी अपर बाउंड नहीं लगता है, ये क्लोज नहीं लगता है। तो क्या ये जो हमारा ये है, ये पॉजिटिव रियल नंबर है जीरो से लेकर बड़े तक, ये कैसा सेट है? ऊपर से बंद है? नहीं, क्योंकि इंफिनिटी आ रहा आगे को चलता जा रहा है। सर बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है, यस सर, बाउंडेड, सॉरी नॉट बाउंडेड अबव, ऊपर से बंद नहीं है, ये है ऑप्शन। नॉट बाउंडेड बिलो, नीचे से बंद नहीं सर, नीचे से तो बंद है, जीरो से छोटे तो हम बता सकते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब जीरो से ऊपर वाले, तो जीरो से नीचे हम, हमारे पास नंबर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, जो ऊपर से बंद नहीं होगा, ये नॉट बाउंडेड अबव। देखो ऊपर से बंद नहीं हो सकता ना, ऊपर से बड़ा नंबर कहां मिलेगा हमको? सेट ऑफ इंटीजर्स अभी बताया था, सेट ऑफ इंटीजर्स किसे कहते हैं? जेड, माइनस में चलता है सारा नीचे को, -2, -1, 0, 1, 2, 5, 9, जो भी आगे तक चलेगा, डॉट 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 डॉट। अब क्या ये कैसा सेट है, आप खुद बताओ। ऊपर से बंद नहीं था, नीचे से बंद नहीं था, तो ये तो अनबाउंडेड सेट है सीधे से सीधे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले हमने अभी करा था, आप देख लेंगे। फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब गिनती के नंबर है, और आपको पता है गिनती के नंबर है तो उनसे बड़ा नंबर भी हमें पता है, छोटा नंबर भी पता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाला एग्जांपल भी लिया था कि कोई फाइनाइट सेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो ये समझ में आई ये क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आया होगा। इससे आगे के कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। थोड़ा सी चीजें समझनी पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट
जो हमारे एमसीक्यू अभी बहुत इजी थे, बाउंडेड अबव बाउंडेड लोअर बाउंड बताना बहुत इजी था। अब थोड़ा सा चीजें और डीप जाएंगे हम। तो हम बात कर रहे हैं लीस्ट अपर बाउंड। अब ये क्या है लीस्ट अपर बाउंड? तो देखिए, तो अभी हमने एक बात करी थी, जैसे मैंने एक सेट दिया था ए, ध्यान से देखेंगे, ए सेट मैंने दिया था और उस सेट के बारे में बताया था, जैसे 1 5 9 मेरा ये सेट है। ध्यान से देखेंगे कैसा सेट है ये? सर बाउंडेड सेट है, क्योंकि ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे सारी चीजें इकट्ठा होकर आएंगी। अब ये सेट कैसा है सर? ये बाउंडेड अबव भी है, मतलब सर ये ऊपर से भी बंद है, और सर ये बाउंडेड बिलो भी है। ये सर ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है। इट मीन्स ये कैसा सेट है? बाउंडेड सेट है। आप देख रहे हैं ना, बड़ा नंबर भी हम जानते हैं, छोटा नंबर भी जानते हैं। अच्छा, क्या आप इसके बड़े नंबर जानते हैं? यस सर, इसके बड़े नंबर जैसे 9 इसका बड़ा नंबर है, इन सबसे बड़ा या बराबर है। यस सर, 9 है और मोर देन 9 है। मतलब अगर मैं बोलूं 9 और इससे बड़े सारे, ऐसे लिख दो या और अच्छी तरीके से लिखे सर 9 है, 10 है, 10.5 है, 11 है, ये सारे नंबर है। ये सारे नंबर क्या है? ये सारे लोअर अपर बाउंड है, बड़े नंबर है, ऊपर से रोकने वाले नंबर है। देख रहे हो, इन सब से ये सारे बड़े हैं। तो इन सारे बड़ों में सबसे पहला नंबर किसका होगा? इन सारे बड़ों में, सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन होगा? जो सबसे पहले होगा। देखो पहले या सबसे छोटा कौन होगा? ये। तो अपर बाउंड में सबसे छोटा मतलब लीस्ट, लीस्ट बोले तो लीस्ट या स्मॉल, लीस्ट नंबर कौन सा? लीस्ट, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब बड़े नंबरों में सबसे छोटा। तो कोई एक ही होगा सबसे छोटा। देखो बस यही तो समझाना था। ये इफ ए सेट, इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, जब हम सारे अपर बाउंड को इकट्ठा कर लें, ऑफ अ सेट एस, किसी सेट या ए कोई भी सेट है, सारे अपर बाउंड को इकट्ठा कर लें, हैज अ स्मॉलेस्ट या लीस्ट मेंबर इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। इन सारे बड़े नंबरों में जो सबसे छोटा मेंबर होगा उसे बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। देखो डेफिनेशन जो है ना पूरी की पूरी 3 चीजों में बेस्ड है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, अपर बाउंड। जो बड़े नंबर अभी तक हम ढूंढ रहे थे, उन सभी बड़े नंबरों में सबसे छोटा जो होगा वो कहलाएगा लीस्ट अपर बाउंड। मतलब अगर थोड़ी सी चीजों को हम दूसरी नजरिए से देखें तो ऐसा बोलेंगे कि इस सेट के सारे बड़े नंबरों में से सबसे करीब वाला, इसके सबसे करीब वाला, मतलब इस सेट से तो बड़ा ही होगा ना वो, क्योंकि सारे बड़े नंबर इन सबसे बड़े थे, उनके सबसे छोटा, मतलब इसको सुप्रीमम भी बोलते हैं। सुप्रीमम मतलब सेट का बड़ा, सुप्रीमम ऑफ एस, एस के सबसे ऊपर। समझे? नाम तो यह है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट मतलब छोटा, अपर बाउंड मतलब बड़े चीजों में सबसे पहले वाला, सबसे छोटा। जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैं ए और मेरे ये बड़े भाई है, तो ये सारे बड़े भाई, पर इन सब बड़े भाइयों में सबसे छोटा मतलब मेरे सबसे करीब, मेरी एज के सबसे करीब। तो ये सारे बड़े भाई कहलाएंगे क्या? अपर बाउंड। बहुत सारे। और ये क्या कहलाएगा? ये बोलेगा लीस्ट अपर बाउंड। समझ में आई बात? तो भाई देखो, बड़े भाई तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखो ये लिखा है
अपर बाउंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, नॉट यूनिक, जरूरी नहीं है इकलौता हो। बड़े भाई बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड इन सारे बड़े भाइयों में सबसे करीब तो एक ही होगा, यूनिक। चीजें बहुत इजी हैं, आप समझेंगे अगर तो। हमने कहा क्या, सेट दिया, सेट के सारे बड़े नंबर इकट्ठा कर लिए, बहुत सारे होते हैं, मतलब अपर बाउंड बहुत सारे होते हैं, पर उन सब में छोटा तो कोई एक ही होगा, तो अपर बाउंड यूनिक नहीं होते। जबकि लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड एक ही होता है, यूनिक। अपर बाउंड सेट के अंदर से बाहर से, देखो अपर बाउंड 9 भी है, उससे बड़े भी होते हैं, तो अपर बाउंड सेट में बिलोंग भी कर सकते हैं और जरूरी नहीं सेट में बिलोंग करें। सेम थिंग लीस्ट अपर बाउंड जरूरी नहीं कि सेट के अंदर का हो, बाहर का भी हो सकता है। अभी एग्जांपल करेंगे कुछ ऐसे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बिल्कुल मेन पॉइंट्स लिखे हैं, इनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि अपर बाउंड बहुत सारे होते हैं, नंबर है ये सारे, ऑल आर नंबर्स। ये जरूर ध्यान रहे कौन नंबर है कौन सेट है, मैं बताऊंगा अभी लास्ट में। तो सेट के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी, सेट के अंदर भी बाहर भी, लेकिन अभी मैं एक तरफा ही बता रहा हूं सारे। लेकिन अगर मेरा कोई सेट ऐसा है जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, अब ये सेट जब ऊपर से बंद है ही नहीं, कैसा सेट है ये सर, अनबाउंडेड अबव। सर ये ऊपर से बंद नहीं है, अब अगर कोई सेट ऊपर से बंद नहीं है तो उसमें अपर बाउंड ही नहीं होगा। अब जब उनमें बड़े नंबर ही नहीं है तो उन बड़े नंबरों में लीस्ट अपर बाउंड ही नहीं होगा, समझे। अगर कोई चीज ऊपर से ही बंद नहीं है तो भाई बंद क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है। अब जब वो सारे बड़े नंबर नहीं है तो उन सारे बड़े नंबर है ही नहीं, तो वहां से छोटा कैसे निकाल दें। तो यही तो लिखा है, इफ यदि सेट अनबाउंडेड हुआ, इफ सेट इज अनबाउंडेड, अगर कोई सेट ऊपर से नहीं है, अनबाउंडेड अबव, ऊपर से बंद नहीं है, सो इसलिए अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, बड़ा नंबर नहीं होगा। और बड़ा नंबर नहीं होगा यदि सेट अनबाउंडेड अबव है तो लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं होगा। सेम डेफिनेशन, बिल्कुल सेम डेफिनेशन हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए भी करेंगे। देखो फिर वही बात, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, नेम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अभी जैसा सेट दिया था 159, क्या इसके सबसे छोटे नंबर आप निकाल सकते हैं सर? यस सर, 0 1 0.5 0.9 -1 -2, बहुत सारे नंबर है सर मेरे पास। ये क्या है? ये लोअर बाउंड है। ये हमारा 1, ये 5, ये 9। इस 1 से नीचे की तरफ कितने नंबर है सर? बहुत है। 0.9 भी इससे छोटा है सर, 1 भी इन सब से छोटा है सर, 0 भी इससे छोटा है, -1 भी -2 भी, ये सारे जो क्या है, ये लोअर बाउंड है। और इन सभी छोटे नंबरों में जो सबसे करीब होगा सेट के, जो सबसे बड़ा होगा इन सबसे छोटे नंबरों में, इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, सॉरी लोअर बाउंड, जब आप सभी लोअर बाउंडों को इकट्ठा कर लेंगे, सेट बना लेंगे, सभी छोटे नंबरों का एक सेट बना लेंगे, तो इफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, इस सेट के जो भी छोटे नंबर है उनका एक गुट बना लेंगे, एक समूह बना लेंगे, एक सेट बना लेंगे या एक कलेक्शन कर लेंगे, तो हैज अ ग्रेटेस्ट नंबर, उन सब में जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको बोलेंगे कि लोअर बाउंडों में सबसे ग्रेटेस्ट, मतलब सेट के तो सबसे नीचे का ही रहेगा वो इनफीमम ऑफ एस, सेट या ए जो हमने यहां लिया। मतलब लोअर बाउंड इतने सारे होंगे, नीचे के नंबर लोअर बाउंड
नॉट यूनिक, जरूरी नहीं एक होगा ही नहीं कभी एक, या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो एक इन्फिनिटी होंगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, बहुत सारे हैं नॉट यूनिक, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा होगा कोई ना कोई। मान ले मेरे पास भैया 3 छोटे भाई हैं या 3 छोटी बहनें हैं मेरी, ठीक, एक है 5 साल की, एक है 3 साल की और एक है 1 साल की। ईयर लिखे मैंने ये, ठीक, और मैं हूं 8 साल का, जैसे मान लिया, ठीक, मैथ्स वाले हैं कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो ये सारी मेरी छोटी बहन है, ये सारी लोअर बाउंड है। इन सब में बड़ा कौन है? तो ये करीब है ना सबसे, मेरी उम्र के सबसे करीब, पर है तो छोटी ही, तो बहुत यूनिक होगी, एक ही तो होगी। तो लोअर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, यूनिक नहीं हो सकते, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा एक ही होगा। जरूरी नहीं वो सेट के अंदर हो बाहर हो, कहीं से भी हो सकता है। हाँ, एक बात और ये भी सेट के अंदर बाहर हो, लेकिन अगर कोई सेट नीचे से खुला है, जैसे -3 ... नीचे से -2 -1, मैंने बोला नेगेटिव नंबर्स सारे, तो भाई नेगेटिव नंबर्स 1 2 3 ऐसे नीचे को है, ठीक है नहीं। अभी तो भाई नीचे को दिख रहा, अगर इसी सेट को कोई यूं लिख दे ना, आप यही टेंशन पे आ जाओगे, -1 -2 -3। अरे ये दोनों चीज सेम है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सर जी डॉट तो इधर को चलते हुए दिख रहा। अरे भैया चलते हुए को ना देखो, नंबरों पे जाओ। -1 -2 -3 घट रहा है, -1 -2 -3 घट रहा है, ये चीज चलते हुए को ना जाओ, भेड़ चाल नहीं चलनी है। यहाँ पर जो भगवान द्वारा दिमाग दिया गया है उसका यूज करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक। तो भाई अगर कोई चीज नीचे से खुली हुई है, अनबाउंडेड बिलो है, ये अनबाउंडेड बिलो। क्यों है अनबाउंडेड बिलो? क्योंकि नीचे का सबसे छोटा नंबर नहीं पता है हमको। तो अनबाउंडेड बिलो मतलब जब तक छोटा नंबर नहीं पता, मतलब लोअर बाउंड नहीं पता, सो लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब लोअर नहीं पता तो लोअर में मतलब नीचे के नंबर नहीं पता, तो नीचे के नंबरों में नहीं पता, तो उसमें सबसे बड़ा कैसे निकाल देंगे? तो ये लिखा है कि यदि सेट अनबाउंडेड बिलो, अगर ये कोई सेट नीचे से बंद नहीं है तो उसके पास नीचे छोटे नंबरों में कोई भी बड़ा नंबर मौजूद नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। अभी वीडियो लंबी बन रही है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज्यादा। और हम पढ़ रहे हैं क्या? टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल को शेयर करना है, मैं पहले बोल रहा हूँ, लाइक करना है और बार बार देखिए वीडियोस, तभी समझ में आएगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अगर देखेंगे तो लीस्ट अपर बाउंड बताना है ऑफ अ सेट इज। हमने बताया अभी लीस्ट अपर बाउंड जो होता है वो कैसा होता है? लीस्ट मतलब कम, छोटा, बड़े नंबरों में सबसे छोटा एक ही होगा, यूनिक होता है। अच्छे क्वेश्चन है ये, यूनिक होता है सर, बिल्कुल सही, ठीक। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो यस, छोटे नंबरों में सबसे बड़ा, ये भी यूनिक होता है, केवल एक ही होगा, कोई अलग अलग नहीं होंगे, ऐसा, ठीक। अपर बाउंड, बड़े नंबर तो सर बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं, यूनिक नहीं है। ये बोल रहा है केवल इकलौता ना, बहुत सारे। नॉट यूनिक का मतलब है बहुत सारे। फाइनाइट मतलब अब बहुत सारे कितने, 5 10 15? नहीं सर, अनंत होते हैं, इनफाइनाइट। तो यूनिक नहीं होगा और गिनती के भी नहीं होंगे, ठीक है नहीं। तो अगर इनफाइनाइट होता तो आंसर हो जाता, नहीं, अभी फिलहाल नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है। लोअर बाउंड भी सर छोटे नंबर, क्या आप बताओ, जैसे नेचुरल नंबर का भी सेट बोले थे, या अभी जैसे हमने बोला था नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 इस तरीके से। तो इसमें छोटे नंबरों की बात करूं तो कितने हैं?
मैं बोलूं गिनती नहीं है, इतने हैं भाई, 0 भी छोटा नंबर, -1 भी छोटा नंबर, -2 भी छोटा नंबर, 0.5 भी इन सबसे छोटा है। तो लोअर बाउंड में क्या है, लोअर बाउंड ऑफ अ सेट इज, जो किसी सेट का जो लोअर बाउंड होता है वो क्या होता है, यूनिक नहीं होता। बहुत सारे होते हैं, यूनिक कौन होते हैं, लीस्ट और ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा या सबसे बड़ा। अब जैसे एग्जांपल दिया, लोअर बाउंड ऑफ अ सेट, इस सेट का लोअर बाउंड क्या होगा, मैंने बोला लोअर बाउंड क्या होता है, ऐसा नंबर, लोअर बाउंड होता है ऐसा नंबर जो इन सभी नंबरों से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो। तो देखिए जरा मुझे आंसर बताइए, क्या कौन सा होगा इसका आंसर। तो देखिए सेट हमारे को दिया है 2 4 6 8, आगे को बढ़ रहा है, लोअर बाउंड मतलब इन सबसे छोटा, तो 2, यस सर 2 छोटा या बराबर है 2 से, बिल्कुल छोटा, या ऐसे पढ़ते हैं छोटा या बराबर है, बराबर, ठीक है। 4 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, सबसे छोटा है, 2 भी आंसर है। 1 भी आंसर है, क्योंकि एक नहीं हो सकते लोअर बाउंड, लोअर बाउंड यूनिक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो 1 भी लोअर बाउंड है, 1 भी इस गिनती से नीचे आता है इन सबसे, 0 भी इन गिनती से नीचे आता है। और ऑप्शन एबीसी, यस ऑप्शन एबीसी, क्योंकि ये भी लोअर बाउंड, ये भी लोअर बाउंड, ये भी लोअर बाउंड। डिटरमाइन द अपर बाउंड, बड़ा नंबर बताओ, तो भाई इन सबसे बड़ा या बराबर 16 सबसे बड़ा है, 1 से भी, इससे भी, इससे भी, इससे, इसके बराबर है, ठीक है। 17 इन सबसे बड़ा है, ये भी है अपर बाउंड, बड़ा अपर बाउंड मतलब ऊपर से बंद, इन सबको ऊपर से रोक सकता है 17। 15 नहीं रोक सकता भाई, 15 तो इससे छोटा हो गया, 15 इन सबसे बड़ा कहाँ है, इससे बड़ा कहाँ है, ए और बी, यस ए और बी बोथ, ये भी इन सबसे बड़ा है या बराबर है और ये सबसे बड़ा है, तो ए और बी। चीजें समझी होगी तो सेकंडों लगेंगे क्वेश्चन करने पे, सारा टाइम जो हमने दिया है डिस्कस करने पे दिया है, इसीलिए नहीं कहते हैं हमारे कोचिंग का नाम है टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स, इस समय ये गणित का समय है, ठीक है नहीं। डिटरमाइन द लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, इस सेट का लोअर बाउंड, तो मैंने बताया था ये सेट नीचे को है, सबसे छोटा नंबर नहीं निकाल सकते, ये सेट अनबाउंडेड बिलो है, तो मैंने अभी लिखाया था कि अगर कोई सेट अनबाउंडेड बिलो होगा, नीचे से बंद नहीं कर पाएंगे, तो सबसे छोटा नंबर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और अगर कोई सेट ऊपर, जैसे ये सेट दिया है और पूछा है क्या अपर बाउंड निकालो इस सेट का, डिटरमाइन द अपर बाउंड ऑफ दैट सेट, इस सेट का अपर बाउंड निकालो, तो इस सेट का अपर बाउंड तभी निकाल पाएंगे जब क्या, जब बड़े नंबर, इन सबसे बड़ा नंबर हमारे पास मौजूद होगा, तो इन सबसे बड़ा नंबर है ही नहीं क्योंकि आगे को चल रहा है, तो नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये अनबाउंडेड अबव है। अगर ये डॉट डॉट नहीं लगे रहते, केवल ये फाइनाइट सेट होता 13 तक, तो आंसर बी हो जाता, क्योंकि 13 ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है या बराबर है, लेकिन ये डॉट डॉट आगे तक चल रहा है, मतलब इसे रोक नहीं पाएंगे कभी हम, तो बड़ा नंबर ही नहीं ढूंढ पाएंगे, अपर बाउंड ही नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आज हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करे, इसी के आगे के कुछ है अभी, इन्हीं टॉपिक से सुप्रीमम इंफीमम से अभी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, इसमें थोड़ी लंबी वीडियोस हो गई है, तो नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अदर टॉपिक भी पढ़ाएंगे, जैसे मॉडुलस है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, और सुप्रीमम और इंफीमम के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सुप्रीमम इंफीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, इनके ऊपर क्वेश्चन होंगे, तो ये टॉपिक पढ़ ले यहां से अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, नोटिफिकेशन बेल ओपन कर लें हमारे चैनल का, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, और टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स आपके लिए इस तरीके से वीडियो बनाते रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।